4 जून को लोकसभा की सभी सीटों का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट से पहले आज हम आपको बताने जा रहे हैं कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट का क्या है मिजाज। देखिए न्यूज पॉइंट के सवे में। उससे पहले आपको बताते हैं कि कर्नाटक का चुनावी समीकरण क्या है। कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस अकेले कर्नाटक की सभी 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कर्नाटक की 28 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव संपन्न हुए। बीजेपी जेडीएस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। भगवा पार्टी कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से 25 पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसकी सहयोगी जेडीएस ने बाकी सीटों पर चुनाव लड़ा है। 2024 में कर्नाटक के लिए बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस इस बार उम्मीद से बहुत अलग अपना प्रदर्शन दिखा सकती है। कर्नाटक में अगर देखा जाए तो चिक्कोडी, बेलगाम, बागलकोट, बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बीदर जैसी सीटों पर लिंगायत समुदाय का अच्छा खासा वोट बैंक है। लिंगायत समुदाय के अलावा अन्य पिछड़ी जाति, दलित, आदिवासी वोटर्स की भी अच्छी खासी संख्या है। इस बार कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है। ओपिनियन पोल में जहां कांग्रेस को तगड़ा फायदा मिल रहा है, वहीं बीजेपी को इस बार उम्मीद से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सर्वे की बात करें तो एनडीए को इस बार कर्नाटक की 28 सीटों में से कुल 14 सीट ही मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें से जेडीएस को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस धमाकेदार एंट्री के साथ वापसी करते हुए 14 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर सकती है। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पहले ही कह चुके हैं कि इस बार कर्नाटक में कांग्रेस 20 सीटों पर जीतने जा रही है। कर्नाटक में कोई मोदी लहर नहीं है। सिद्धारमैया ने कहा है कि मतदाताओं की प्रतिक्रिया कांग्रेस के लिए अच्छी है। पिछले साल ही कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने 136 सीटें हासिल की थी। अगर कांग्रेस का 2023 विधानसभा वाला प्रदर्शन ही रहता है तो इस बार भी कांग्रेस को 2019 के मुकाबले ज्यादा सीट जीतने के आसार नजर आते हैं। बात अगर 2019 लोकसभा चुनाव की करें तो बीजेपी ने यहां 28 में से 25 सीट हासिल की थी। कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी, जबकि एक निर्दलीय प्रत्याशी की भी जीत हुई थी। वहीं अगर 2014 के आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी ने 17 और कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2 सीट जेडीएस के खाते में आई थी। कर्नाटक में एनडीए ने पूर्व के 3 मुख्यमंत्रियों को प्रत्याशी बनाया है। वहीं जेडीएस कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर भाजपा के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। लिहाजा इसके मद्देनजर भी जेडीएस समेत बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। सीडी कांड के बाद जेडीएस प्रज्वल रेवना को पार्टी से निलंबित कर चुकी है। वहीं प्रज्वल रेवना को एसआईटी ने आज गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें कि प्रज्वल रेवना हासन सीट से मौजूदा सांसद है। प्रज्वल के सीडी कांड के बाद विपक्ष ने मोदी को जमकर घेरा, क्योंकि एक रैली के दौरान मोदी प्रज्वल के लिए वोट मांगते नजर आए थे, जिसके बाद बीजेपी ने प्रज्वल से किनारा कर लिया था। सर्वे के मुताबिक अगर इस बार कांग्रेस कर्नाटक में 14 सीट जीत जाती है तो ये बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसका असर आने वाले चुनावों में जरूर देखने को मिल सकता है।